वेद पाठी श्रोता बंधुओं बहनें, आप सभी के समक्ष ऋग्वेद खंड 1 का 50वां सूक्त मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया सब्सक्राइब कर लें। ऋषि प्रस्कन्नव कन्नव, देवता सूर्य हैं और छंद गायत्री है। उदतम जात वेदसम देवम वहंति केतव दृशे विश्वाय सूर्यम। सारे संसार को प्रकाश रूप दृष्टि प्रदान करने के लिए संपूर्ण प्राणियों की ज्ञाता सूर्य अपनी रश्मियों द्वारा प्रकाशित होता है। अब ते ताताय वो यथा नक्षत्रा यंते कतुभि सुराय विश्व चक्षसे। सबको प्रकाशित करने वाले सूर्य को उदय होते ही रात्रि के साथ नक्षत्र आदि जैसे चोर छिप जाते हैं वैसे ही लोप हो जाते हैं। यानी सूर्य का जब प्रकाश चालू हो जाता है तो नक्षत्र जो आकाश में दिखाई पड़ते हैं, तारेगण जो दिखाई पड़ते हैं, वो सब अदृश्य हो जाते हैं। अदृश्य मत्स्य केतवो भी रश्मियों जरना अनुभ्राजंतो अग्नयो यथा। प्रज्वलित हुई अग्नि की ज्वालाओं के समान सूर्य की प्रकाशमयी रश्मियां अपने प्रभाव से संपूर्ण जीव जगत को प्रकाशित करती है। तरणी विश्वार्धसतो ज्योतिष्कृतसी सूर्य विश्वाभासी रोचनम। संपूर्ण संसार में एकमात्र दर्शनी है सूर्य। तू समस्त साधकों का उद्धार करने वाला प्रकाशक है तथा विशाल अंतरिक्ष की ओर सभी ओर से प्रकाशित करता है। यानी आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष सभी प्रकाशित हो जाते हैं सूर्य को उदय होते ही। येन पावका चक्षा मरुणंतम जमा अनु त्वं वरुणम पश्यसि। प्रतंग देवानां विष प्रत्युंग देवसी मनुष्यान् प्रतंग विस्मय स्वदशे। हे सूर्य, तू नियमित रूप से मनुष्यों, देवताओं और मर्दगणों के समक्ष उदय होता है जिसे तीनों लोकों में निवास करने वाले तेरे दर्शन कर सकें। सूर्य सदैव उदयमान है और तीनों लोक के लोगों को यानी आकाश, पाताल में पृथ्वी के लोगों को दर्शनीय है। हमको, आपको, लोगों को लगता है ऐसा कि सूर्य अस्त हो गए हैं, लेकिन दूसरे ओर सूर्य उदय होते हैं। यह वर्तमान भौतिक विज्ञान ने भी साबित कर दिया है और आध्यात्मिक विज्ञान ने तो लाखों वर्ष पहले साबित कर दिया था कि सूर्य शाश्वत हैं, नित्य हैं और ये आदित्य हैं, बराबर उदयमान है, सबको प्रकाशित करते हैं। येना पावका चक्षा मुरण्यतम जना अनु त्वं वरुण पश्यसि। हम सूर्य के उस प्रकाश को प्रणाम करते हैं जिससे वह प्राणियों को धारण पोषण करने वाली श्लोक को प्रकाशित करता है। विधामेशी रसप्रिय वहा मीमानु अक्तुभि पश्यंचमानी सूर्य। सभी मनुष्यों के लाभार्थ है सूर्य, तो दिन और रात्रि को अलग करता हुआ स्वर्ग और आकाश में विचरण करता है। सप्तत्वा हरितो रथे वहंती देव सूर्य श्रोति केशम विचक्षण। सप्तवर्णी रश्मियों जैसे 7 अश्वों से नियुक्त रथ में सुशोभित है। सर्वद्रष्टा सूर्य तेजस्वी रश्मियों से उक्त तो दिव्यता को धारण करता है। सूर्य के किरणों में 7 प्रकार के रंग हैं, 7 रश्मियां हैं। यह भी विभिन्न उपकरणों द्वारा दिखाई पड़ने लगा है और ये अश्व के समान है। जिस तरह से पृथ्वी पर तेज गति से अश्व दौड़ता है, उस तरह से उनके ये रश्मियां यानी 7 रथ, 7 घोड़े उनके रथ में लग करके पूरे विश्व को, पाताल, जमीन और आकाश को प्रकाशित करता है। आयुक्त सप्त सुनद्युव सुरो रथस्य नप्त्य ताभिर्याति स्वभूत इत्यादि। पावन करने वाले ज्ञान संपन्न उधर्मगामी सूर्य 7 अश्वों से सुशोभित अपने रथ को शोभायमान होता है। सूर्य उधर्मगामी है, यानी प्रातः जब सूर्य उगते हैं आकाश में तो हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के समकक्ष उदय हो रहे हैं और ऊपर को धीरे धीरे चढ़ते हैं और फिर जो देखते हैं अस्त के समय पृथ्वी के समान आ जाते हैं। पृथ्वी का गोलाकार होने कारण इस प्रकार से सूर्य का गति दिखाई पड़ता है, बल्कि पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगा रही है और सूर्य भी अपने गति पर, अपने धुरी पर घूम रहे हैं। इस प्रकार ये ब्रह्मांड का जो अलौकिक दृश्य है, यह केवल चिंतन मनन करने से ही समझ में बात आती है।
उदम वयम तमस्परी ज्योतिष पश्यन्ते उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यमगनम ज्योतिरुत्तमम। अंधकार को दूर उच्चतम प्रकाश को देखते हुए हम ज्योति स्वरूप और देवताओं के उत्कृष्ट सूर्य को प्राप्त हों। सूर्य के माध्यम से ही, सूर्यदेव के माध्यम से ही हम देवताओं को, अन्य देवताओं को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सूर्य को उपासना हम करें, जिससे कि बाकी देवताओं का भी अनुभूति या साक्षात्कार हम सबों को हो सके। उदनद्य मित्रमः अरोहन्तु तराम दिवाम हृद्रोग्रम मम सूर्यम हरिमानम न नाशय। हे सखाओं के सखा सूर्य, तो आकाश में उदित होकर हमारे शरीर को पीत वर्ण हृदय रोग आदि को नष्ट करे। सूर्य रोग के नाशक हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह में सूर्य का उदयमान सूर्य को दर्शन करते हैं, वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है और कई रोगों को नष्ट करते हैं। और इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है इस दिशा में कि सूर्य जो है हमारे हृदय का पीतवर्ण यानी पांडव रोग, हृदय रोग यानी हार्ट का डिजीज जो होते हैं, उन सबों को नष्ट करते हैं। सकेशु में हरिमानम रोपणाकाशु दद्मसी अथो हरिद्रवेशु में हरिमानम निदद्मसी। हमारे शरीर को छीन करने वाले रोग हरिमान को शुकों, वृक्षों तथा हरित वनस्पतियों में स्थापित करते हैं। यानी यहाँ पर ये संकेत मिल रहा है कि विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं, जिसके अंदर में हमारे रोग चले जाते हैं, यदि सूर्य को हम प्रातः रोज दर्शन करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर में अगर किसी प्रकार का रोग है तो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। और विभिन्न पक्षियों में, विभिन्न जो है पौधों में चल जाते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी, वनस्पति भी हैं जिनको सेवन करने से रोग नष्ट होता है। यह भी इस ऋचा में संकेत मिल रहा है। उद्गादयाम आदित्यो विश्वेन सहसास त्विसंतम महम रंधयनमो अहम द्विषते रथम। हमारे शरीर के सभी रोगों को उदित होकर सूर्य अपने बस में करें। वे रोग को हमें कभी अपने बस में न कर सके, वे रोग हमें कभी अपने बस में नहीं कर सके। यानी सूर्य भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है कि मैं आपको सुबह प्रतिदिन दर्शन करता हूँ और आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर मेरे अंदर किसी प्रकार का रोग है, आलस्य है, तो उसको दूर करें और रोग मुझे कभी ग्रसित न करें। धन्यवाद। जय सनातन।